अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SH रूफ वेजिटेबल्स में। फ्रेंड्स, आज सुबह सुबह मैं अपने प्लांट्स को पानी देने आया था, तो मैंने सोचा कि आप दोस्तों के साथ अपने गार्डन की इस वक्त की जो अपडेट है वो आपके साथ जो है लेके आऊँ, ताकि कुछ दोस्त जो कि अपने गार्डन की इस वक्त की कंडीशन से कुछ परेशान हैं तो उनको कुछ थोड़ा बहुत हौसला महसूस हो, और साथ छोटी मोटी टिप्स जो है वो आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगेगी। सूरज चूँकि मेरी सामने आंखों में आ रहा है, इसलिए क्लियर जो है ना वो आंखें खुल नहीं रही। तो चलें आप दोस्तों को बताते हैं मज़ीद अपडेट अपने गार्डन की कि इस वक्त वहाँ क्या कुछ चल रहा है। जी फ्रेंड्स, ये देखें इस वक्त गार्डन में जो लेमन का प्लांट है उसके ऊपर पुराने लेमन जो है वो तकरीबन सारे उतार चुके हैं हम, और अब माशाल्लाह इसके ऊपर नए लेमन जो है वो लग रहे हैं। ये देखें, और नई पत्तियां भी इसके ऊपर लेमन की निकल रही हैं। लेमन का पौधा मज़ीद 2 महीने जो है वो इसके ऊपर ग्रोथ अच्छी चलेगी, लेकिन उसके बाद इसकी ग्रोथ जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, और पत्तियाँ वगैरह जितनी भी नई निकली होंगी या पुरानी होंगी ज़्यादातर जो है वो झड़ जाएंगी। तो आप लोग भी जो है वो लेमन के पौधे से ये बेहतरीन मौका है इस वक्त फल लेने का। तो आप भी अपने लेमन के पौधे की गोडी अच्छी तरह करें और उसको जो है वो फर्टिलाइज़ करें। कोई भी खाद जो भी आप डालना चाहते हैं वो आप डालें, ताकि आपका पौधा जो है ना वो अच्छा फल दे सके। सेकंड फ्रेंड, ये देखें कि मेरे पास जो है इस वक्त बैंगन के पौधे की ग्रोथ कैसी चल रही है। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये माशाल्लाह बैंगन के पौधे के ऊपर कितने बैंगन लगे हुए हैं इस वक्त। इसकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। ये देखें, इधर भी नीचे है, ठीक है। उसके अलावा ये एक छोटा सा बैंगन आया हुआ है। उसके अलावा फ्रेंड्स ये देखें, ये बैंगन लगा हुआ है। उसके अलावा फ्रेंड्स ये देखें, ये बैंगन लगा हुआ है। ये वही बैंगन का पौधा है कि जो कि मैंने एक अपने 18 इंच के पॉट में लगाया हुआ है, और आप दोस्तों को इसके ऊपर 2-3 वीडियोस बना के भी मैं दिखा चुका हूँ। तो आप लोग भी अपने घर में इस तरह बैंगन का पौधा जो है वो बड़े अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़ याद आई, एक सिस्टर ने पूछा था कि जी उनका बैंगन जो है वो लगता ज़रूर है लेकिन उसका साइज़ बड़ा नहीं होता, और बैंगन जो है वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। तो फ्रेंड, उसी सिस्टर को बताने के लिए ये देखिएगा कि ये बैंगन जो कि मेरे प्लांट पे लगा हुआ है, मैंने इसको उतारा नहीं है, तो ये थोड़ा थोड़ा जो है आपको येलो सा फील होना शुरू हो गया होगा। फ्रेंड्स, इसकी मेन रीज़न ये होती है कि जब हम लोग बैंगन को या किसी भी सब्ज़ी को अपने एक ख़ास टाइम पे उतारते नहीं हैं, तो वो सब्ज़ी जो है वो पकना शुरू हो जाती है और वो अपने अंदर जो है वो बीज तैयार करना शुरू कर देती है। तो जब बैंगन भी अपने अंदर बीज तैयार करना शुरू करता है तो वो येलो होना शुरू हो जाता है। अगर इसको मैं मज़ीद जो है वो 2-3 दिन नहीं उतारूँगा तो ये मुकम्मल तौर पे येलो हो जाएंगे। ये दोनों बैंगन देखें, ये येलोइश शेड में आ चुके हैं, तो ये मुकम्मल तौर पे येलो हो जाएंगे। आप लोग भी जब देखेंगे एक ख़ास वक्त हो गया है बैंगन के पौधे के ऊपर बैंगन लगे हुए, तो आप उनको उतार लें और बहुत ज़्यादा बड़े होने का इंतज़ार ना करें। उसके बाद फ्रेंड्स आगे ये देखें, ये मिर्च के पौधे हैं, जो कि अक्सर दोस्त जो है वो इस वक्त मिर्च के ऊपर फल ना लगने की वजह से काफ़ी परेशान हैं, और कुछ तो डिसहार्ट हो के फल जो है वो ना लगने की वजह से मिर्च के पौधे ज़ाया भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड, मेरे ख्याल से हमें जो है वो 15 से 20 दिन मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए। मौसम जैसे ही कुछ बेहतर होगा तो इंशाल्लाह इसके ऊपर फल भी लगेगा और आपको जो है वो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती हुई नज़र आएगी। लेकिन एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है कि मिर्च का पौधा तकरीबन 4 से 6 माह इसकी एज होती है, उसके बाद इसने जो है वो डाई होना ही होना है। अगर आप इसको डाई होने से बचा भी लें तो भी इसकी जो है वो ग्रोथ वगैरह इतनी अच्छी नहीं चलती, और इसके ऊपर इतने बेहतर तरीके से जो है वो नहीं लगती, मिर्चें नहीं लगती। तो ये देखिए माशाल्लाह इस वक्त फूल तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, लेकिन इसके ऊपर जो है वो मिर्चें वगैरह इतनी ख़ास नहीं लग रही। इक्का दुक्का कोई एक आध लग जाए तो लग जाए, अदरवाइज़ इस वक्त कोई ख़ास इसके ऊपर मिर्चें वगैरह नहीं लग रही। उसके अलावा फ्रेंड्स माशाल्लाह ये देखिए, अब थोड़ा सा मौसम कुछ एक आध दिन हुआ है बेहतर हुआ है, तो ये मेरे करेले की बेल के ऊपर जो है ये फूल आना शुरू हो गए हैं।
तो माशाल्लाह एक छोटा सा करेला भी बन गया इसके ऊपर। तो उम्मीद है एक ये नीचे भी है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके ऊपर जो है ना वो जल्द जो है वो करेले लगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी फूल लगना शुरू हो गए हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये शिमला मिर्च के ऊपर जो है ये आप देखें, इसके पत्तों के ऊपर ये मुड़ोड़िया रोग कहते हैं इसको। तो इसके पत्ते ना गर्मी की शिद्दत की वजह से ना इस तरह मुड़ जाते हैं। तो इसका हल हम लोग कर तो सकते हैं, लेकिन ये है कि वो इतना महंगा होता है कि हम लोग अपने होम गार्डन में उसको करना जो है हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। कुछ केमिकल वगैरह मिलते हैं जो कि हम इस मामले से बचने के लिए भी स्प्रे कर सकते हैं और ये मामला होने के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन चूँकि जो है वो हमारे पास होम गार्डन में इतना जो है वो कह लें कि ख़र्चा करने का चांस नहीं होता, तो इसलिए हम लोग ऐसा नहीं करते। तो कोई नहीं, अल्लाह खैर करे। जैसे ही माशाल्लाह ये मौसम जो है वो बेहतर होगा तो मिर्च के पौधे, शिमला मिर्च के पौधे नए लगा लिए जाएंगे। ये लेमन का दूसरा पौधा जो था ये माशाल्लाह देखिए, इसके ऊपर अभी पुराने लेमन भी काफ़ी लगे हुए हैं और माशाल्लाह नई लेमन की ग्रोथ भी आप देखें। ये देखिएगा, ये अभी मेरे ख्याल से एक आध दिन में ही जो है वो बना है। हाँ ये तो इस तरह माशाल्लाह इसके ऊपर नए लेमन भी आना शुरू हो गए हैं और पुराने लेमन भी जो है वो भी ग्रोथ कर रहे हैं। और ये देखिएगा फ्रेंड, ये नारंगी का पौधा है मेरे पास, इसके ऊपर भी माशाल्लाह छोटे छोटे जो है वो फल लगना शुरू हो गए हुए हैं। इधर एक दो और फल मैंने देखे थे, ये देखें, एक ये है, ये हैं। इस तरह इसके ऊपर भी माशाल्लाह फल लगना शुरू हो गए हैं। तो मज़ीद फ्रेंड आप लोग जो है अभी डिसहार्ट ना हो, क्योंकि हर शख्स जो भी गार्डनिंग कर रहा है, अगर वो लाहौर में है तो लाहौर की तपश वाली गर्मी की वजह से उसको गार्डनिंग में जो है ना वो थोड़ा सा डिसहार्ट ही होना पड़ रहा है। क्योंकि अक्सर जो है ना सितंबर के इस मौसम में, इन दिनों में मौसम कुछ ना कुछ जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाता है, लेकिन इस बार जो है वो काफ़ी शिद्दत है गर्मी की। तो उम्मीद है कि 2-4 दिन 5 दिन के अंदर अंदर मौसम कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह तब जो है वो नई ग्रोथ जो है वो सर्दियों की सब्ज़ियों की शुरू करेंगे और आप लोग साथ रहिएगा। इंशाअल्लाह आप दोस्तों के साथ मिलके ही सब्ज़ियों की नई ग्रोथ जो है वो सर्दियों की सब्ज़ियों की शुरू करेंगे। और ये भाईजान बैठे हुए हैं आज, ये भिंडी के पौधे की जो है वो करना चाह रहे हैं ये हार्वेस्टिंग। तो चलें आपको दिखाते हैं कि उसकी हार्वेस्टिंग कैसी चलेगी। और माशाल्लाह मेरे पास भिंडी के एक पौधे के ऊपर कितनी भिंडियाँ लगी हैं ये भी देखिएगा, काउंट कीजिएगा फ्रेंड्स और बताइएगा ज़रूर कि कितनी हैं भिंडियाँ, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। ये आप लोग अगर जो है ना वो चाहें तो इन्हीं भिंडियों को जो है वो एक दो भिंडियों को छोड़ दें पौधे के ऊपर लगा, और ये जैसे ही ब्राउन हो जाएंगी, ब्राउन होने के बाद इनके अंदर बीज बनना शुरू हो जाएगा और वही बीज जो है वो कल को आप दोबारा भिंडी का पौधा ग्रो करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो चलें फ्रेंड, मेरे ख्याल से आज की वीडियो यहीं पे अख्ताम करते हैं। और हाँ, जाते जाते आपको दिखाएं कि इस वक्त जो है वो क्या सूरत हाल चल रही है गुलाब के पौधे की। तो फ्रेंड, गुलाब के पौधे की सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं चल रही, वो भी गर्मी की तपश की वजह से ना उनके भी येलो हुए हैं सारे पत्ते वगैरह। तो चलें फ्रेंड, दोबारा किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।